खाबां दे देस मैं लावां उडारी। Everybody is here. Come on, let's move. आराम से अपने अपने सामान का ध्यान रखना, ओके? तनु तो कह रही थी कि एक और टीचर भी आने वाली है। गुड मॉर्निंग तेजू मैम। तुम यहाँ? चले। हेलो तनु, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि फतेह आने वाला है? सॉरी तेजू, दूसरा कोई टीचर साथ जाने के लिए रेडी ही नहीं था। चलो, हैव अ नाइस ट्रिप। तनु, गाइस वहाँ पे मैच खेलेंगे, देखो मस्ती करेंगे लेकिन ज्यादा मस्ती नहीं करेंगे, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। चलो, वेरी गुड। मैं जानती हूँ ये सब फतेह ने जानबूझकर किया है। तेजू मैम सब आ गए, चले। क्यों कर रहे हो सब? और ये बचकान हरकतें करके क्या हासिल करना चाहते हो? माफी? अभी तो फिलहाल मैं बस साई की तरह तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना करना चाहता हूँ। पता नहीं कब किस प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। काम करने के बाद तो मैं और भी पैसे दे दूंगी। रुकिए। मम्मी, यार इनको भी यहाँ आना था। कोई मुझे उसे पैसे देते हुए देख तो नहीं लिया इन्होंने? मम्मी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़, तू बता तू यहाँ क्या कर रही है? और वो आदमी कौन है? अब वो मेरी जान पहचान वाला है। सच बता जैस्मिन, कौन है वो आदमी? वो काम करता है मेरे लिए। ऐसा क्या काम कर रही है जो तू उसे इतने पैसे दे रही थी? बता जैस्मिन, क्या कर रही है तू? कुछ गलत काम कर रही है? अरे मम्मी रिलैक्स, गुस्सा क्यों कर रहे हो? और ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो और भी बथेरे पैसे हैं। आपको पकड़ाऊं नोटों की गड्डी? और वैसे भी ना ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि माँ रिक्शा में, बेटी कार में। तो बताओ कौन सी गाड़ी दिलाऊं आपको? सच बता, तू कोई गलत काम कर रही है ना? बता जैस्मिन, क्या कर रही है? अब वो मैं आपको नहीं बता सकती। मुंह काला करा रही है ना मेरा? मुंह काला करा रही है ना? अरे मुंह काला करा रही है ना? मुंह काला करा के पैसे कमा रही है ना? क्या मुंह काला करा रही है ना? कहाँ से? अरे मम्मी छोड़ो मुझे, बताओ मार रहे हो? लड़कियों के पास यही काम होता है क्या, अपना मुंह काला करा के पैसे कमाना? वेले ही मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। मैंने अपने अकल के दम पे पैसे कमाए। हाँ, जैसे बड़ी अकल भरी है तुझमें। अब तेरी एक बात नहीं सुनूंगी मैं, तू मेरे साथ घर चलेगी। घर चल। छोड़ो मुझे। आज आपको बहुत बड़ी है मेरी। क्या बात है, क्या हो गया आपको? ओ, कहीं आपको अपनी बेटी तेजू की फिक्र तो नहीं हो रही है ना कि मैं उसके साथ कुछ गलत ना कर दूं? तेजो कहाँ से आ गई इस सब के बीच में? मम्मी तेजो बीच में आई नहीं है, तेजो बीच में है, वो भी हमेशा से। क्या बोलने चाह रही है पुत्र?
माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र का दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। वो तो वैसे ही हर पल हर टाइम अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। ये जो समझदार है, पर तू जो है ना, तू उल्टे दिमाग की है। तुझे हमारी जरूरत चाहता है। चल, अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। चल तू मेरे साथ घर चल पुत्र, चल। छोड़ो मम्मी, मुझे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो अपने आंसू है ना, ये आप अपनी बेटी तेजो के लिए बचा के रखो। मुझे इन आंसू की कोई जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ आप सबके बिना फुल ऑन ऐश और विद लॉट्स ऑफ कैश कट रही है। घर में रहने से तो अच्छा है मैं बाहर ही रहूं। कम से कम आप लोगों की ये लेक्चर बाजी, रोज रोज की डांट, ड्रामा, इन सबसे तो छुटकारा मिला है ना मुझे। मुझे नहीं जाना है घर वापस, प्लीज मम्मी। देख पुत्र, परिवार के बिना, माँ बाप के बिना जिंदगी कुछ नहीं होती। आज तो ये सब इसलिए कह रही है कि तू गुस्से में है, नाराज है हमसे, पर कल को जब ये तेरी नाराजगी दूर होगी, ये गुस्सा दूर होगा ना, तब तू खुद को अकेला महसूस करेगी, तब पछताएगी तू, तब तुझे अपने माँ बाप की याद आएगी पुत्र। मम्मी मम्मी यार, इतना रोना गाना क्यों लगा कर रखा है? आप ये सारी बातें छोड़ो और आप सिर्फ मेरे सरप्राइज का वेट करो। और मेरा ये सरप्राइज देखने के बाद आप चाह कर भी मुझ पे दया नहीं कर पाओगी मम्मी। और फिर तो आपको पूरा यकीन भी हो जाएगा कि जैस्मिन अब वाकई पराई हो चुकी है। मैम सर, चलिए ना अंताक्षरी खेलते हैं। प्लीज मैम, आप हमारी टीम में, मैम आप बॉयज की टीम में, ठीक है? अरे मुझे गाना नहीं आता, आप अरे गाइस गाइस गाइस, मैं कोच हूँ, कोई सिंगर नहीं हूँ। प्लीज। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ऐसा क्या करने वाली है तू जैस्मिन? बोल, ऐसा क्या सरप्राइज देने वाली है तू हम सबको? बस थोड़ा सा और वेट करो मम्मी, आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। क्या करने वाली है ये लड़की? मान साहब, मुझे आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात फोन पे भी हो सकती है जैस्मिन। फोन पे इम्पोर्टेंट बात हो सकती है, बट फोन पे इंसान की आंखों में वो सच्चाई नहीं दिखती जो सामने से दिखती है। इसलिए मैं आपके साथ बैठकर बात करना चाहती थी और ये देखना चाहती थी कि कहीं आप मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे। कैसे? तेजो को मेरे प्लान के बारे में बता के। आखिर इतना आशिकों वाला प्यार जो करते हैं आप अपनी तेजो से, बता दी होगी इससे सारी सच्चाई और प्लान आपने, ताकि वो भी आपसे प्यार करना शुरू कर दे। आइडिया बुरा नहीं है जैस्मिन। अगर मैं तेजो जी को सब बता दूं तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। पहला ये कि तेजो जी को मुझ पर भरोसा हो जाएगा, मुझसे प्यार करने लगेंगी, मेरे पास आ जाएंगी। और दूसरा ये कि जैस्मिन संधू की असलियत सबको पता चल जाएगी और वो देखती रह जाएगी। गुड आइडिया। बहुत बढ़िया मिस्टर मान, लेकिन आपकी ये सोच ना सिर्फ आपके सपनों तक ठीक है, और ये बात आप जितनी जल्दी जान लें उतना आपके लिए अच्छा है कि तेजो आपकी कभी नहीं हो सकती। वो सिर्फ और सिर्फ उसके फतेह से प्यार करती है। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? अब देखिए सच्चाई है, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तेजो आपसे कभी प्यार नहीं करेगी। हाँ, मेरे प्लान को अंजाम तक पहुंचाकर आप अपने दुखते दिल को तसल्ली जरूर दे सकते हैं। सही कह रही हो। जिस तरह तेजो जी ने मुझे ठुकराया है, मेरा सरप्राइज ही सही जवाब रहेगा। तो मैं क्या समझूं? आज के एक्सीडेंट के लिए सब सेट है? सब सेट है, पहले भी कह चुका। वो कैंप जाने वाली जंगल रोड पे जैसा तुमने कहा था वैसे ही होगा, लेकिन वो बंदा आएगा तुम्हारा, क्या गारंटी है?
मान साहब, कल सूरज निकलेगा? क्या बकवास है, ऑफ कोर्स निकलेगा। पर इस बात की क्या गारंटी कि सूरज निकलेगा? गारंटी क्या होती है, निकलेगा तो निकलेगा। ऐसे मैंने भी कह दिया ना, वो बंदा आएगा मतलब आएगा। ओवर कॉन्फिडेंट, सीधे जवाब नहीं दे सकती, हर बात को घुमाना जरूरी है। रे मान साहब, जैस्मिन चीज ही ऐसी है। बकवास बंद करो, प्लान पे काम करो। Guys, listen. अब भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी है, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ हमें आसपास कुछ भी खाने को मिलेगा, तो हम थोड़ा सा वेट करें। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा भैया, गाड़ी रोको साइड में। लाहौरी के समोसे कौन कौन खाएगा? अच्छा, सब लोग वेट करो, मैं लेके आता हूं। बस एक बात मेरा सरप्राइज सबके होश उड़ा दे, और आपका कमिंग सून वाला महा सरप्राइज सबकी बची कुची जान निकाल दे। फिर आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मान साहब, बाय। नो थैंक्स। माँ, बहुत अच्छा समोसा है, प्लीज ले लो ना, सर इतने प्यार से दे रहे हैं। ये जो तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, खाने पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? तुम्हें कहती हो ना खाने पे गुस्सा नहीं उतारते। क्या हुआ भैया? पंक्चर हो गया। मौसम कितना खराब हो रहा है, और ऐसे मौसम में तेजो अपने कॉलेज के साथ ट्रिप पे चली गई है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उसकी। टेंशन वाली केड़ी गल है? वो केड़े कल्ली गई है? कॉलेज वाले ना पूरा इंतजाम नाल भेज देने। मैं तो कहनी है ना, तू कॉल कर ले, तेनू तसल्ली हो जाऊगी। पर चाहे जी, अब आपको कैसे बताओ, डर इस तूफान से नहीं, उस तूफान से लग रहा है जो मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी में आया हुआ। सर, हम यहाँ पे रुकेंगे? इतनी गंदी जगह। सोनिया, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कहाँ पता था कि बाहर इतना आंधी तूफान आ जाएगा। राइट, थैंकफुली ये सर छुपाने की जगह मिल गई, अदरवाइज बस में ही सोना पड़ता। आज रात मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। क्या यार, बस में कहाँ जाके खराब हुई? ओए गबरू, इसे तो कहते हैं असली एडवेंचर। हाँ, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, राइट? क्या बोलते होते जो मैम? ये ट्रिप्स जो अनप्लान्ड होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। कितने एक्साइटिंग होते हैं। सर इज राइट। एनीवेज, अनप्लान्ड प्लान इज ऑलवेज बेस्ट, राइट? तो हम इसी ट्रिप को एक अच्छा सा ट्रिप बनाते हैं, ओके? सो कम ऑन एवरीबॉडी।
आप हमें कुछ पानी के बॉटल्स और करवा दीजिए। थैंक यू। तेजो मैम, बहुत भूख लगी है। भूख तो बहुत लगी है। ओके ओके, मेरे पास अभी इस वक्त नूडल्स तो हैं। नूडल्स खाओगे? चलो फिर नूडल्स बनाते हैं। पर बनाएंगे कैसे? अरे ये है ना भाई साहब, आपके पास कुछ है स्टोव गैस वगैरह जलाने के लिए? क्या हो गया पप्पा जी, ये जल क्यों नहीं रहा है? सर काफी दिनों से रखा था, लगता है खराब हो। अच्छा, मैं बाहर जाके कुछ देखता हूँ, कुछ अरेंज करता हूँ। तुम सब लोग यहीं रहना, जो तुम इनका ख्याल रखना। ओके पप्पा जी, ध्यान रखना, मैं आता हूँ। चलो चलो, खाना आ रहा है। एवरीबॉडी इट्स ओके। ये भी आपका ये टाइम था हमारा। ओए तू अपने आप को समझता क्या है? तू जानता भी है मेरा बाप कौन है? क्या बोला तू? अच्छा वापस बोल के दिखा। सही बोल रहा हूँ मैं। अनुज लड़ो मत, यहाँ से हटो। हटो। ओह गॉड, ये क्या हो गया? हटो, सामने से हटो। दिखाओ। ओह गॉड, तुम्हारे तो बहुत खून निकल रहा है। विकी, ये क्या तरीका है? फर्स्ट एड बॉक्स में बस में रखा, मैं लेकर आती हूँ, ध्यान रखना। ओह गॉड, बस तो लॉक लगा के चले गए। बाजी, आपके पास यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स है? जी बाहर मेडिकल स्टोर पर मिल रहा है। प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। अनुज, मैं जल्दी आ रही हूँ। ओके गाइस प्लीज। मैडम ध्यान से जाइएगा, जंगल का मामला है। ये लड़की का फोन क्यों नहीं लग रहा? कब से ट्राई कर रही हूँ। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? नेटवर्क नहीं होगा ना। और ये देख, मौसम भी कितना खराब है। आप सिर्फ मेरे सरप्राइज का वेट करो। इस सरप्राइज के बाद ना आप चाह के भी मुझ पर दया नहीं कर पाओगे। क्या बात है सर? हाँ? खुश हुआ है क्या? बात क्या है? अरे बोल, क्या हुआ? जैस्मिन मिली थी आज मुझे, तब से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी। कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। हेलो। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है और मैं भी यही हूँ, जंगल वाली रोड के पास। चलो गाइस, लो सैंडविचेस आ गए हैं। चलो 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 चलो, ये लो ले लो। अरे तेजो मैम कहाँ है? सर वो बाहर है। बाहर क्या कर रही हैं? सर वो अनुज को चोट लग गई थी, वो लड़ पड़े थे आपस में। अभी कैसा है वो? सो रहा है। लेकिन सर मैडम काफी देर से आई नहीं, घंटा हो गया लगभग। फतेह ने जो मुझे गिफ्ट दिया था, उसका रिटर्न गिफ्ट तो बनता है ना, तो तैयार रहिएगा मेरे अगले बड़े सरप्राइज के। अच्छा एक काम करो, तुम लोग यहीं रहना, कोई बाहर नहीं जाएगा, मैं मैडम को देख के आता हूँ। ओके, कोई बाहर नहीं जाएगा, इतना क्लियर? ओके। तेज बारिश, सुनसान सड़क, रात का टाइम और सड़क पर एक भी बंदा नहीं। एनो कहने ने परफेक्ट टाइमिंग। अब इंतजार है तो बस उसके आने का, और इसी एक्सीडेंट के साथ मेरा एक्शन शुरू होगा। और सुनो, मुझे मेरे काम में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें पैसे दिए इस काम के, और जैसा मैंने बताया था सब कुछ उस हिसाब से नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्लियर? तेजो और फतेह, तुम दोनों को तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बहना, जरा बच के रहना।